हेलो दोस्तों, आप में से कौन नहीं चाहता कि वो अपने माता पिता की, अपने बच्चों की, अपने पत्नी या पति की सभी ज़रूरतों को पूरा कर पाए। आप में से कौन नहीं चाहता कि जब बच्चे आपसे किसी चीज़ की डिमांड करें तो केवल उसे इस बात के लिए मना न करना पड़े कि घर में वो चीज़ दिलाने लायक पैसे नहीं हैं। सभी लोग चाहते हैं कि उनके पास एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो और वे एक सिक्योर्ड और सेफ लाइफ जी सकें। यदि आप भी किसी न किसी लेवल पर इन्हीं सभी प्रश्नों से ग्रस्त हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपका स्वागत करते हैं हमारी करियर एडवाइजर सीरीज के एपिसोड नंबर 2 में, और आज हम बात करने वाले हैं 8 ऐसी हैबिट्स जो आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने में मदद करेगी। और दोस्तों इस वीडियो में मैं कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करने वाला। मैं आपको यह नहीं बोलूंगा कि आप अपना जॉब छोड़ दीजिए और बिजनेस करने लग जाइए। मैं आपको यह नहीं बोलूंगा कि अपनी सोच बदल दीजिए, अपना कम्युनिकेशन बदल दीजिए, अंग्रेजी सीख लीजिए, प्रोग्रामिंग सीख लीजिए। जी नहीं दोस्तों, ऐसी कुछ बड़ी बड़ी बातें मैं इस वीडियो में नहीं करने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं 8 सिंपल हैबिट्स जो हर स्टूडेंट, हर बिजनेसमैन, हर एम्प्लॉयर, हर गृहिणी अपने जीवन में अपनाकर अपने घर की फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर कर सकते हैं, अपने बैंक बैलेंस को बेहतर कर सकते हैं, एक सेफ और सिक्योर जिंदगी जी सकते हैं। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये 8 हैबिट आपको अपनाना जरूरी है। अगर आप इसमें से 1 या 2 भी अपना लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आपके जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों मेरा नाम है ऋषभ जैन। मैं हूं एक 3rd जनरेशन लेबर लॉ कंसल्टेंट, एक $multi-million स्टार्टअप का फाउंडर, और मैं कंसल्ट करता हूं 500 से अधिक कंपनीज को। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 हैबिट्स टू इंप्रूव योर बैंक बैलेंस। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों नंबर 8 से शुरू करते हैं। नंबर 8 रूल है, बड़े बड़े शब्दों में ध्यान दीजिए, नो क्रेडिट, उधार नहीं। दोस्तों मेरे ऑफिस में एक व्यक्ति काम करता था। वो व्यक्ति जो तो बहुत अच्छी पोजीशन पे था, उसकी सैलरी भी अच्छी खासी थी, लेकिन इसके बावजूद जिस हिसाब से वो अपनी जिंदगी जीता था, बहुत तेजी से अपने पैसों को खर्च कर देता था। पहली बार महीने के 25 तारीख आते आते उसके पैसे खत्म हो गए और उसने कंपनी से एडवांस की डिमांड करी। हमने ऑब्लाइज करते हुए उसको एडवांस दे दिया। उसने प्रॉमिस किया कि अगले महीने में आप मेरी सैलरी से वो अमाउंट डिडक्ट कर दीजिएगा। अगले महीने में चूंकि उसने पहले महीने का पैसा 25 दिनों में ही खत्म कर दिया था, अगली बार वो पैसा ऑब्वियसली 35 दिन कैसे चलता। अगली बार वो पैसा 20 तारीख को ही खत्म हो गया और उसने फिर एडवांस की डिमांड करी। ऐसा 1-2 बार तो चलता रहा। उसके बाद कंपनी ने एडवांस देना बंद कर दिया। उसके बाद उसने अपने दोस्तों से, कलीग से, यहां तक कि चाय वाले तक से उधार ले लिया, और जिसको वो अंत तक चुका नहीं पाया। दोस्तों एक उधार एक ऐसी आदत है जो आपको दलदल में खींचती चली जाती है। आप टीवी पर लगातार ऐड देखते होंगे कि मैं लिफ्ट में नीचे आऊंगा तब तक क्या आप पैसे लेके आ सकते हो। ये ऐप है जो आपको दिला देगी। दोस्तों उन एड्स को देखकर हमें लगता है कि यदि उधार लेना इतना आसान है तो क्यों ना हम भी ले लें। रूल नंबर 8 ये है कि यदि आप उधार लेंगे तो आपको उधार चुकाना भी है, और ना सिर्फ आपको उधार चुकाना है, उसके साथ उसका इंटरेस्ट भी चुकाना है। इसीलिए उधार केवल तभी लीजिए जब उसकी सख्त आवश्यकता हो। आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना हो, कोई प्लॉट खरीदना हो, कोई गाड़ी या स्कूटर खरीदना हो, और आपकी सॉलिड सेविंग्स हो, या आप अपने आगे के फ्यूचर को देख पा रहे हैं कि चूंकि आपने अपने पास्ट में अपनी सैलरी का इतना % बचाया है, ठीक उसी तरीके से सेविंग करते हुए आप आगे न सिर्फ अपना पैसा बचा पाएंगे जबकि उस ब्याज को और उस मूलधन को भी चुका देंगे। उसी केस में आप उधार लीजिए, अन्यथा आज से नियम लीजिए कि आपको उधार नहीं लेना है, स्वावलंबी बनना है। ये नंबर 8 हुआ। आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 7 है अकाउंट्स। दोस्तों आप क्या जानते हैं एक महीने में आपके घर में कितना चावल लगता है? क्या आपको जानते हैं कि लास्ट टाइम आप जब सब्जी लेने गए थे तो 1 किलो लौकी कितने की आई? प्रोबेबली आप इसका आंसर नहीं जानते होंगे। एक गृहिणी तो फिर भी एक अंदाजन बता देगी, लेकिन पुरुषों के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है। दोस्तों कई बार हम अपने दिमाग पर हद से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, और ऐसे ही केस में हमारा दिमाग हमको बायस्ड रिपोर्ट्स देता है। हमको कई बार लगता है कि हमारा अधिकांश पैसा इन कामों में जा रहा होगा, लेकिन वो एक्चुअल में जा नहीं रहा होता है। मैं इसमें खुद का एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं पहले अपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया करता था, लेकिन एक बार अपने पिताजी की एडवाइस मानने के पश्चात मैंने अपने अकाउंट्स मेंटेन करने शुरू किए, और तब मैंने पाया कि मेरा जो एक्सपेंसेस है उसका एक सिग्निफिकेंट % ट्रेवल एक्सपेंसेस में जा रहा है, जो मैंने कभी भी अज्यूम नहीं किया था, कभी भी सोचा नहीं था। उस दिन के बाद मैंने उस बात पर सोचना शुरू किया। फ्लाइट्स की जगह जहां पर ट्रेन कर सकता था, जहां पर
एसी की जगह स्लीपर कार्स में जा सकता था, वो चीजें करी और काफी सारा मनी सेव किया। ठीक उसी तरीके से यदि आप अपने प्रॉपर अकाउंट्स महीने के मेंटेन करेंगे और मंथ एंड पर उसका एक टैली कर लेंगे, किस हेड में आपका कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, उससे आपको अपने एक्सपेंसेस को समझने में बहुत मदद मिलेगी और आप काफी सारा पैसा विभिन्न हेड्स में बचा पाएंगे। तो नंबर 7 के नियम को फिर से रिपीट करते हैं, मेंटेन योर अकाउंट्स। नंबर 6, लीव बैड हैबिट्स, बुरी आदतों का त्याग। दोस्तों, जिन आदतों को बुरी आदत बोला जाता है उसको एक रीजन से बोला जाता है, बट वहां तक जाने से पहले चलिए एक छोटी सी मैथ करते हैं। यदि आप दिन के 50 रुपए बचाएं तो महीने में आप कितने रुपए बचा लेंगे? दोस्तों, महीने के आपके 1500 रुपए बच जाएंगे। साल के कितने बच जाएंगे? साल के लगभग 18,000 रुपए आपके बच जाएंगे। और इस अमाउंट को, इस मनी को आप सिंपल किसी म्यूचुअल फंड में, किसी पीपीएफ अकाउंट में डाल देते हैं जहां 8 से 10% इंटरेस्ट मिलता है, तो 5 साल में ये राशि आपकी 1.2 लाख यानी लगभग 120,000 रुपए हो जाती है। ये कोई छोटी मोटी राशि नहीं है। हो सकता है आपकी सैलरी का 5 गुना 6 गुना ये पैसा हो। दोस्तों, ये इतना पैसा एक आदमी जिसको सिगरेट की लत है, जो दिन में 4 से 5 सिगरेट पी लेता है, इस पर खर्च कर देता है। हो सकता है आपकी लत इससे भी ज्यादा बुरी हो और आप दिन में 100 या 150 रुपए अपनी बुरी लत पर लगा रहे हो और उसका भान भी ना हो। ना सिर्फ सिगरेट, और भी कई तरह की आदतें हैं जिस पे इंसान अपना पैसा खर्च कर देता है। ऐसे में यदि आप ये आदतें छोड़ते हैं तो न सिर्फ आपकी डायरेक्ट सेविंग होती है, बल्कि लॉन्ग रन में आपकी हेल्थ को लेकर जो एक अमूल्य एसेट है, जिसके बिना आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उसको भी आप सेव करते हैं। तो दोस्तों, मेरे विचार से आपको तुरंत अपनी बैड हैबिट्स को, अपनी बुरी आदतों को, अपने लत को कंट्रोल में लाना चाहिए, उसे कम करना चाहिए, हो सके तो खत्म कर देना चाहिए। इससे आप काफी सारी सेविंग कर पाएंगे, अपने बैंक बैलेंस को मजबूत कर पाएंगे। नंबर 5, रिकॉर्ड्स। आप में से मेरे कई मित्र बोलेंगे, रिकॉर्ड्स, इसका क्या मतलब हुआ? दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे कुछ प्रश्न करता हूं और आप उसका जवाब मन ही मन हाँ या ना में दीजिएगा। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपकी व्हीकल या मेडिकल इंश्योरेंस लैप्स हो गई है, या फिर ऐसे समय जब आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ या आपकी तबीयत खराब हुई, आपको वो इंश्योरेंस के कागजात मिले ही नहीं? क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने अपनी पिछली कंपनी का यूएएन नंबर लेना भूल गए और आपको पीएफ का पैसा निकालने में दिक्कत हुई, या आपको मल्टीपल टाइम एम्प्लॉयर को फोन करना पड़ा? या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खरीदा और उस पर 1 या 1.5 साल या 2 साल की वारंटी थी, लेकिन चूंकि आपका वारंटी कार्ड खो गया, आप उसका रिफंड या उसको ठीक नहीं करवा पाए मुफ्त में और आपको उसके लिए पैसे लगाने पड़े? ये सभी जो बातें आती है रिकॉर्ड कीपिंग के अंतर्गत आती है। ये सभी बातें मैंने अपने पिताजी से सीखी है, जो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने में यकीन रखते हैं। दोस्तों, यदि आप अपने सभी प्रकार के रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से मेंटेन करेंगे तो लॉन्ग रन में आपको उसका जबरदस्त फायदा होने वाला है। आपको अपने कौन कौन से रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने हैं, आइए जानते हैं। उन रिकॉर्ड्स में आते हैं मेडिकल रिकॉर्ड्स, इंश्योरेंस रिकॉर्ड्स, वारंटी कार्ड्स, बैंक रिकॉर्ड्स, आपके आईडी कार्ड, आपके कंप्लायंसेस के रिकॉर्ड जैसे ईएसआई, पीएफ और बाकी तरह की कंप्लायंसेस जैसे इनकम टैक्स एटसेट्रा, और आपके डेली एक्सपेंसेस के बिल्स। यदि आप इन सारे रिकॉर्ड्स को विभिन्न फाइलों में मेंटेन करेंगे, उस फाइल के टॉप पर जो भी आपके इंश्योरेंस है या पॉलिसीज है, उनके जो रिन्यूअल की डेट है वो ऊपर क्लियरली लिख देंगे और उस डेट से पहले ही अपनी कंप्लायंसेस प्रॉपर तरीके से कर देंगे, तो आपका काफी सारा पैसा बचने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि कंप्लायंसेस के अभाव में, प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग के अभाव में आपके बिजली के बिल डिले हो जाते हैं, टेलीफोन के बिल डिले हो जाते हैं। उसमें न सिर्फ आपको पेनल्टी लगती है, कई बार इग्नोरेंस में आपका कनेक्शन तक कट जाता है। ये सारी पैसा, ये काफी सारी सेविंग और आपके समय पर काम आने वाला आपका इंश्योरेंस का मनी, ये आपको मिल पाएगा यदि आपकी रिकॉर्ड कीपिंग प्रॉपर होगी। तो दोस्तों, नंबर 5 था कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स। नंबर 4, सेव एंड इन्वेस्ट। दोस्तों, मैं यहाँ सिर्फ सेव करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 2 लफ्जों का काम ले रहा हूं, सेव एंड इन्वेस्ट। दोस्तों, ये ग्राफ देखिए, 2002 में पेट्रोल की कीमत थी 33 रुपए 50 पैसे और आज की डेट में पेट्रोल की कीमत है 80 रुपए। यानी आपके पास जो एक 100 रुपए का नोट था, जो आज से कुछ सालों पहले आपको 3 लीटर पेट्रोल लाकर दे रहा था, आज वो 1.25 लीटर पेट्रोल भी नहीं ला पाता है। इस फिनोमिनन को बोला जाता है इन्फ्लेशन। यानी बैंक में रखा हुआ पैसा, आपके घर में गुल्लक में रखा हुआ पैसा, घर में सहेज कर रखा हुआ पैसा सेफ नहीं रहता, उसको इन्फ्लेशन खाते रहता है, उसकी वैल्यू को कम करता रहता है। इसीलिए आपको अपना पैसा ना सिर्फ सेव करना है, उसको प्रॉपर जगह इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने के आपके पास काफी सारे ऑप्शन हैं।
फिक्स डिपॉजिट है, गोल्ड सिल्वर है, म्यूचुअल फंड है, शेयर्स हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं कोशिश करें उस पैसे को इन्वेस्ट कर दें ताकि वो पैसे की वैल्यू घटे नहीं बल्कि बढ़ती रहे। और इसमें भी आप पहले 2 बिंदुओं का ध्यान रखिएगा, प्रॉपर अकाउंटिंग और प्रॉपर रिकॉर्ड्स, ताकि जब आपको इनकी आवश्यकता पड़े तब आप ये रिकॉर्ड्स यूज कर पाएं। और इन्वेस्टमेंट की एक और ऐसी जगह जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं वो है इंश्योरेंसेस। आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पर, कार इंश्योरेंस पर भी खर्च कर सकते हैं, जो हो सकता है आपको उस वर्ष कभी रिटर्न नहीं दे, लेकिन लॉन्ग रन में यदि आप प्रॉपर रिकॉर्ड्स के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपका काफी सारा पैसा बच सकता है। नंबर 3, बाय इन बल्क, अधिक मात्रा में खरीदें। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? जो मैंने पहले बिंदु बोला था अकाउंटिंग, यदि आपको पता है कि आपका महीने में कौन सी चीजों पर कितना खर्चा हो रहा है तब आप इस बिंदु का फायदा उठा पाएंगे। मेरा आपसे एक छोटा सा प्रश्न है, क्या आप जानते हैं 1 लीटर पानी की बोतल का क्या मूल्य है? अक्सर आपको मार्केट में 15 से 20 रुपए की बोतल मिलती है, वहीं उसी कंपनी का 5 लीटर का कैन कितने रुपए का आता है दोस्तों? वो लगभग 50 से 60 रुपए का आता है। वहीं अगर आप 10 लीटर का पैक लेते हो तो 80 से 100 रुपए का पड़ता है। यानी जितनी अधिक मात्रा में आप चीजें लेते चले जाते हैं उसका मूल्य अक्सर घटता चला जाता है। ऐसे में यदि आप जानते हैं कि आपके महीने भर में चावल की खपत 10 किलो की होने वाली है तो आप 1 किलो के छोटे छोटे पैकेट लेने से बेहतर है आप 10 किलो का एक पैकेट खरीदें, जिसमें आपको न सिर्फ एमआरपी पे फायदा मिलेगा, साथ ही साथ आपके पास एक नेगोशिएशन पावर आ जाएगा आपके दुकानदार के साथ। आप उसे एमआरपी से भी और दाम घटाकर देने को भी बोलेंगे तो चूंकि आप बल्क में सामान ले रहे हैं वो आपको ऑब्लाइज करते हुए जरूर देगा। तो दोस्तों ये ऐसी सेविंग है जिसको हम जनरली इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एक बात जानकर आप चौंक जाएंगे कि हमारे एक एवरेज हाउस होल्ड का मंथली एक्सपेंसेस का 40 से 60% कंज्यूमेबल आइटम्स पर जाता है। ऐसी चीजें जो खाने इत्यादि की चीजें होती है जिसको हम कंज्यूम कर देते हैं उस मंथ में, उन पर खर्च होता है। तो यदि आप उनको प्रॉपर प्लानिंग के साथ मंथ के शुरुआत में एक सही क्वांटिटी में खरीद पाएंगे तो आपके लॉन्ग रन में काफी सेविंग होने वाली है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी वीक भर की सब्जी का अंदाजा है तो एक ठेले वाले से खरीदने की बजाय आप रविवार को जाकर सब्जी मंडी से वो सामान खरीद सकते हैं। नंबर 2 दोस्तों, सेव योर हेल्थ। दोस्तों एक बहुत अच्छा कोट है, मोस्ट पीपल वर्क हार्ड एंड स्पेंड देयर हेल्थ ट्राइंग टू अचीव वेल्थ एंड वंस दे रिटायर दे स्पेंड देयर वेल्थ ट्राइंग टू गेट बैक देयर हेल्थ। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि जवानी में अक्सर लोग अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं और वहीं जब वो रिटायर हो जाते हैं, बुढ़ापा आने लगता है तो उसी पैसे को खर्च करके अपनी खोई हुई हेल्थ को पाने की कोशिश करते हैं जो उस समय संभव नहीं होता है। तो ऐसे में दोस्तों युवा अवस्था में अपनी हेल्थ को इग्नोर करना बहुत आसान है। मेरे पास समय नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, अभी तो मैं जवान हूं, ऐसे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट आपके दिमाग में चलते रहते हैं। अरे जिम के 1000 रुपए, योगा क्लास के 1000 रुपए, एरोबिक्स की क्लास के रुपए क्यों मैं खर्च करूं? दोस्तों ये छोटे छोटे खर्चे आपको जिंदगी में बहुत पैसा बचाने वाले हैं। आप उसको इस तरह से सोचें कि यदि आप बीमार हो गए, आपका ये शरीर काम नहीं करेगा तो आप पैसा कमाएंगे कैसे? और यदि आपने कुछ करके पैसा कमा भी लिया तो उसका मतलब क्या है यदि आप उस पैसे को यूज ही नहीं कर पा रहे हो? इसलिए अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, चाहे उस पर छोटा मोटा खर्चा हो जाए आपको मंथली हेल्थ मेंटेन करने के लिए, चाहे जिम की मेंबरशिप हो, चाहे क्लब की मेंबरशिप हो, चाहे स्विमिंग करने जा रहे हैं, कुछ एक एक्टिविटी पे जाइए, उस पर जो खर्चा आता है उसको दीजिए और अपनी हेल्थ को मेंटेन करिए जो लॉन्ग रन में आपको काफी बेनिफिट देने वाली है। और दोस्तों बढ़ते हैं नंबर 1 पॉइंट पर, नंबर 1 हैबिट पर। कई सारे लोगों के लिए बड़ी स्ट्रेंज हैबिट होगी बट ये बहुत ज़रूरी है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से जाना है, पढ़कर जाना है और आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। नंबर 1 हैबिट है नेवर स्टॉप लर्निंग, सीखना कभी न छोड़े। दोस्तों पिछले कुछ समय का ग्राफ उठाकर देखें, ऐसे कितने सारे जॉब हैं जो अब धीरे धीरे ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं। फैक्ट्री में कई सारे वर्कर की आवश्यकता नहीं होती है, वहां पे ऑटोमेटेड मशीनें आ गई है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के जॉब, टाइपिस्ट के जॉब खत्म होते जा रहे हैं। कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑब्सोलीट हो गई है। खेती में जहां कई सारे लोगों की आवश्यकता होती थी अब वो काम ट्रैक्टर इत्यादि करने लग गए हैं। तो ऐसे में जब पुराने जॉब्स खत्म होते जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मार्केट में जॉब्स की कमी है,
कई सारे नए जॉब्स आ रहे हैं जिसके लिए नई स्किल्स, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी, नई प्रकार की लर्निंग की आवश्यकता होती है। ऐसे में दोस्तों इस टफ एनवायरनमेंट में वही सरवाइव कर पाएगा जो लगातार सीखता रहेगा। जो लगातार सीखता रहेगा वो उसी प्रकार से एडेप्टिव भी हो जाएगा। एडेप्टिव का मतलब बदलते समय के साथ खुद को बदलने वाला। उसे ये चिंता नहीं रहेगी कि कहीं कल मेरा जॉब चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा। उसके पास हमेशा पैसा कमाने के ऑल्टरनेट मीन्स रहेंगे। और दोस्तों आज के युग में सीखना बहुत आसान है। आपके पास ये मोबाइल डिवाइस है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस पर ही आप बहुत कुछ सीख सकते हो। कई सारी ऐसी वेबसाइट्स है जो आपको फ्री में या बहुत मामूली पैसे में कोर्सेज करवाती है। उन वेबसाइट के कुछ मैं नाम आपके साथ शेयर करता हूं, जैसे कि खान अकेडमी, जैसे कि अनअकैडमी, कोर्सेरा, और जिस चैनल पर, जिस ऐप पर आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब, वह भी सीखने का एक बहुत बड़ा जरिया है यदि आप इन फनी वीडियोस, मूवीज, गानों से आगे बढ़कर इसको एक्सप्लोर करेंगे तो दोस्तों सीखना कभी ना छोड़े, सीखते रहें। और सीखने का ही एक चैनल का माध्यम है लेबर लॉ एडवाइजर। इसीलिए मैं बोलता हूं इन 8 हैबिट में से यदि 1 या 2 भी आप अपने जिंदगी में अपना लेंगे तो डेफिनेटली आपको बदलाव महसूस होगा, आपके बैंक बैलेंस में बदलाव नजर आएगा। यदि इनमें से कोई आदत आपने अपनाई है अपनी जिंदगी में तो हमें नीचे कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस बताइए। यदि आपको लगता है कि इसके अलावा कुछ और ऐसी हैबिट्स है जो हर आदमी को अपने जीवन में अपनानी चाहिए अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए, वो भी आप हमें कमेंट्स में बताइए। आपके कमेंट्स और आपके प्यार का हमें इंतजार रहेगा। साइनिंग ऑफ, ऋषभ एंड मनदीप। हैव अ गुड डे।